गीता के अनुसार असमय ही क्यों मर जाता है मनुष्य, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय होती है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे बदलना नामुमकिन है। फर्क इतना है कि हर मनुष्य की मृत्यु अलग अलग तरीके से होती है। ऐसे में क्या आप ये जानते हैं कि गीता के अनुसार अकाल मृत्यु क्यों होती है? धरती में प्राणियों की संख्या इतनी है कि प्रति एक दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। वहीं हर मनुष्य को मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता। उनमें से कुछ भी ऐसी आत्माएं होती हैं जो सदियों तक धरती में ही रह जाती हैं। उनके पीछे का कारण उनकी अकाल मृत्यु है। आपने कई बार देखा होगा, आए दिन दुर्घटना या फिर किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाते हैं, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह की मौतों को धर्म शास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा जाता है। अकाल मृत्यु वो स्थिति है जब मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है किंतु आत्मा संसार में ही रह जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अकाल मृत्यु के पीछे का क्या कारण होता है और उसके बाद जीव की आत्मा का क्या होता है। उससे पहले आपको बता दें कि अकाल मृत्यु क्यों होती है। गरुड़ पुराण के 7 अध्याय में उल्लेख मिलता है कि यदि कोई प्राणी भूख से तड़प तड़प कर मर जाता है या फिर जहरीला पदार्थ सेवन करने से या फिर पानी में डूबने से अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है तो ऐसे मनुष्य को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। बता देते हैं कि अकाल मृत्यु किसी भी वजह से हो सकती है, फिर चाहे वे किसी रोग के कारण ही क्यों ना हो। ऐसे में मनुष्य यही सोचता है कि काश ये उनके साथ नहीं हुआ होता तो ये इंसान बच जाता। गरुड़ पुराण में भी श्री हरि के वाहन पक्षीराज गरुड़ भगवान से पूछते हैं कि जो वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निश्चित की गई है तो उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है। तब विष्णु जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये सच है कि वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, परंतु इसमें दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। यानी हर व्यक्ति की मृत्यु तभी होती है जब उसके धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती या फिर उसका शरीर उसके धर्म कार्य करने की अनुमति नहीं देता। इसके साथ ही जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म कार्यों को त्याग देता है तो धरती पर उसकी जीवन की अवधि कम होती जाती है। मनुष्य की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्मों के माध्यम से वे अपनी उम्र को खुद ही नष्ट करता चला जाता है। धर्म व वेदों का ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति जान ही नहीं पाता कि वह कुकर्म करता जा रहा है। अब बात आती है मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण में विष्णु जी आगे ये कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित हैं। ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते उसे मृत्यु के बाद भी बहुत सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक ही मृत्यु होने के चलने से व्यक्ति की इच्छा, कामना और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का मोह नहीं छूटता। इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने घर वालों को कष्ट पहुंचाती हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करती हैं। बता देते हैं कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक मौत से मरने वाले व्यक्तियों को 3, 10, 13 या 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। लेकिन अकाल मृत्यु के बाद आत्मा पहले खुद प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल, छत्रपाल योनि में भटकती रहती है। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। बता देते हैं कि इस पुराण में आत्महत्या को नंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। इससे संबंध में हरि ने आत्महत्या को परमात्मा के अपमान करने के समान अपराध बताया गया है। ऐसी जीवात्मा को न तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और न ही नरक लोक की। जीवात्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है और इस पुराण में ये भी उल्लेख है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली सभी आत्माओं में सबसे कष्टदायी अवस्था में पहुंच जाती है। ये भी बता देते हैं कि अगर कोई नव युवती स्त्री की अकाल मृत्यु हो जाती है वो चुड़ैल बन जाती है। वहीं जब किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो देवी योनि में भटकती रहती है। इन सब के अलावा इस पुराण में अकाल मृत्यु के चलते मृत आत्मा की शांति प्रदान करने के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं, जिसमें ये जिक्र है कि इस तरह की मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा द्वारा उनके परिवारजनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान, पुण्य, गीता का पाठ जरूर करवाना चाहिए। ये सभी कार्य कम से कम 3 वर्षों तक करते रहने चाहिए। इसी के साथ ही बरसी आने पर भूखे ब्राह्मणों, अनाथ बालकों को भोजन भी करवाना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हाँ, हमारा कल इंतजार करिएगा।
हम ऐसी ही कुछ अद्भुत कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।